नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहनशाह अर्ज़ो समा बलगल लुला बे कमालिही वस्फ़े रुख़ेहू वद्दुहा कशफ़त दुजा बे जमालिही कुरान बाखला कशगवा हसनत जमीओ खिसालिही सिद्कन यकीनन रासिखा सल्लु अलैहि वालिही। तो दुरूद पाक उस सरवरे कोनैन पर, रसूलुल सकलैन पर, नबिल हरमैन पर, जद्दिल हसन वल हुसैन पर, साहबे काबे हुसैन पर, मकसद हयात पर, फखरे मौजूदात पर, वजह तखलीक के कायनात पर, तो महमूद पर, नासिर व मंसूर पर, मसूद व मकसूद पर, रहमतल लिल आलमीन पर, खातम नबी पर, शफीउल मुज़निबीन पर, उस्ताद हरम पर, करम पर, नबीउल उमम पर, उस मदनी ताजदार पर, आकाए नामदार पर, उस रब के प्यारे इजार पर दुरूद पाक सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पूरे मजमे से दुरूद पाक की सदा बुलंद होनी चाहिए। झूम झूम कर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करो। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैंने भी कहा कि पूरे मजमे से दुरूद पाक की सदा बुलंद होनी चाहिए थी। भाई कई जुबानें हिली, कई जुबानें खामोश रही। जो जुबानें खामोश रही मैं उनके लिए अर्ज करता चलूं। भाई मौला अली फरमाते हैं कि जिस दुआ के साथ दरूद पाक ना हो उस दुआ पर से पर्दा नहीं उठाया जाता। मौला अली फरमाते हैं कि जिस दुआ के साथ दरूद पाक ना हो उस दुआ पर से पर्दा नहीं उठाया जाता। भाई जिस दुआ के साथ दरूद पाक ना हो उस दुआ पर से पर्दा नहीं उठाया जाता। और जो बंदा दरूद पाक ना पढ़े उसकी अकल से पर्दा नहीं उठाया जाता। से दरूद पाक की सदा बुलंद होनी चाहिए। झूम झूम कर हुजूर की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करो। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। यार तुसी आगो बैठ जाओ, बैठो ताकि पीछे वाला नहीं कुछ नजर आए। बैठो मेरे दोस्तों, बैठो शाबाश, बैठो सारे दोस्त बैठ जाओ, शाबाश बैठो बाबा जी बैठ जाओ, तुसी भी डब्बिया को भी बैठ जाओ। बैठो आए जो हूं महफल च तो बैठो ताकि कुछ लैके जाओ। हुजूर दे मिलाद दे प्रोग्राम चाहो, महफल चाहो, कुछ लैके जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हुजूर एक दिन काबा शरीफ का तवाफ फरमा रहे थे। दोस्तों तवज्जो मेरे वाले, हुजूर एक दिन काबा शरीफ का तवाफ फरमा रहे थे। एक आराबी भी आगे काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था, साथ साथ पढ़ रहा था या करीमो या करीमो या करीमो। रुकने यमानी की तरफ जाता, साथ साथ पढ़ता या करीमो या करीमो या करीमो। हजर अस्वद की तरफ जाता, साथ साथ पढ़ता या करीमो या करीमो या करीमो। हुजूर ने भी उसके पीछे पीछे पढ़ना शुरू कर दिया या करीमो या करीमो या करीमो। अराबी आगे हुजूर उसके पीछे पीछे, वो आगे पढ़ रहा है या करीमो या करीमो या करीमो। हुजूर उसके पीछे पीछे पढ़ रहे हैं या करीमो या करीमो या करीमो। अराबी रुक गया, पीछे मुड़कर देखा, कहने लगा खूबसूरत कद वाले, ए रोशन चेहरे वाले, ए उम्दा कद वाले, ए रोशन पेशानी वाले, खुदा की कसम अगर तुम्हारा चेहरा इतना रोशन न होता, तुम्हारा इतना उम्दा कद न होता तो मैं तुम्हारी शिकायत अपने महबूब नबी से करता। ये बंदा मुझे पेंडू समझ कर मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुस्कुराए, फरमाया अपने नबी को नहीं पहचानते? कहने लगा नहीं पहचानता। फरमाया फिर ईमान कैसे लाए? कहने लगा बिना देखे उनकी नबूवत को माना है, बिना देखे उनकी रिसालत की तस्दीक की है, बिना देखे उनकी नबूवत को माना है। फरमाया अच्छा फिर तुझे मुबारक हो, मैं ही तेरा नबी हूँ। सुभान अल्लाह। फिर तुझे मुबारक हो, मैं ही तेरा नबी हूँ और कयामत वाले दिन मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा। जब हुजूर ने यह फरमाया, अराबी हुजूर के कदमों में गिर गया, रोना शुरू हो गया। राबी लिखता कि इतने में जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपका रब आपको सलाम फरमाता है। या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है अपने इस उम्मती से कह दे हम खुद इसका हिसाब लेंगे। या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है अपने इस उम्मती से कह दे हम खुद इसका हिसाब लेंगे। अराबी कहने लगा या रसूल अल्लाह अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। कैसे हिसाब लेगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी बख्शिश का हिसाब लूंगा, अगर वो मेरे बुखल का हिसाब लेगा तो मैं उसके करम का हिसाब लूंगा। पूछूंगा मौला मेरे
मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी बख्शिश ज्यादा है? आके मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी बख्शिश ज्यादा है? जब अराबी ने बात कही, प्यारे मुस्तफा की आंखों से आंसू जारी हो गए, अल्लाह दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। रावी लिखते कि जिब्राइल दोबारा हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम फरमाता है। या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है अपना रोना कब करे? आपके रोने ने फरिश्तों को तस्बीह बुला दी। रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है अपने इस उम्मती से कह दे, ना ये हमारा हिसाब ले, ना हम इसका हिसाब लेंगे, बल्कि इसे खुशखबरी सुना दे, जन्नत में आपका साथी होगा। नारे रिसालत, सारे बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, मैं अपनी हर महफिल में कहता हूँ, तो कोल जरा मेरी पहली महफिल है, मैं अपनी हर महफिल में कहता हूँ कि नारा रिसालत का जवाब फीका फीका और ढीला ढीला नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। नारा रिसालत का जवाब होना चाहिए कलेजे के जोर के साथ। बेशक। आशिको चुराइयो, नारा रिसालत का जवाब कैसे होना चाहिए? कलेजे के जोर के साथ। यार नाल मुंह में बोलो, ऐसे बहाने नेमत का भी शुक्र अदा हो जाएगा ना। नारा रिसालत का जवाब कैसे होना चाहिए? कलेजे के जोर के साथ, क्योंकि ये नारा हमारी पहचान है, नारा रिसालत हमारी पहचान है, या रसूल अल्लाह हमारी पहचान है। नौजवानों में अक्सर एक जुमला नौजवान नाल कहना, मैं कहना नौजवानों है जवानियां की करना जे, फिर जेड़ा हुजूर दे नाम ते हत्थां नूं ही बुलंद नहीं करते पे। ये नारा हमारी पहचान है, नारा रिसालत हमारी पहचान है, या रसूल अल्लाह हमारी पहचान है। कौन कौन ये समझता है कि या रसूल अल्लाह उसकी पहचान है? जरा दोनों हाथों को बुलंद कर कर एक आवाज में कहना है, हमारी पहचान क्या है? या रसूल अल्लाह। मुंह में हिलाने ने, हमारी पहचान क्या है? या रसूल अल्लाह। हमारी पहचान क्या है? या रसूल अल्लाह। हमारी पहचान क्या है? या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ नबी से ताल्लुक जोड़ो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से इश्क करो, फिर जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आन पड़ा, मुंह मदीने की तरफ कर कर कहना, या रसूल अल्लाह मुश्किल में हूँ। अगर उधर से लब्बैक की आवाज ना आए तो फिर कहना, क्योंकि मेरे रब का फरमान है, फम्मस साइला वला तनहर, हबीब तेरे दर पर जो भी आएगा झोलियां भरकर आएगा, खाली नहीं आएगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 मुर्शद, 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 सज्जद। बनी इस्राइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा 200 साल से गुमराही में मुब्तला था, 200 साल से नाफरमानी कर रहा था। जब वो बंदा फौत हुआ, लोगों ने उसकी लाश को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। मेरे दोस्तों, बनी इस्राइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा 200 साल से गुमराही में मुब्तला था, 200 साल से नाफरमानी कर रहा था। जब वो बंदा फौत हुआ, लोगों ने उसकी लाश को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। मेरे दोस्तों, जब लोगों ने उसकी लाश को कूड़े के ढेर पर फेंका, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरा एक बंदा फौत हुआ है जिसकी लाश कूड़े के ढेर पर पड़ी है, मूसा आप जाओ, मेरे उस बंदे की लाश को उठाओ, उसको गुस्ल दो, उसको कफन पहनाओ, उसका जनाजा पढ़ाओ, उसकी तदफीन करो। मूसा ने उसकी मौला, जो आज बंदा फौत हुआ है वो 200 साल से गुमराही में मुब्तला था, 200 साल से नाफरमानी कर रहा था, इसलिए लोगों ने उसकी लाश को कूड़े के ढेर पर फेंका। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं बेशक जानता हूँ वो बंदा 200 साल से गुमराही में मुब्तला था, लेकिन जब वो मेरा बंदा मेरी किताब तौरात की तिलावत करता, उसमें जब मेरे महबूब का नाम आता, जब इसमें मोहम्मद आता, वो मोहब्बत से पढ़कर उस नाम को चूमता, उसको अपनी आंखों के साथ लगाता। मुझे अपने उस बंदे की वही अदा तो पसंद आ गई है, मुझे अपने उस बंदे की वही अदा तो पसंद आ गई है, मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, जन्नत में 70 हूरों के साथ उसका निकाह कर दिया है। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ वो गुनाहगार बंदा प्यारे मुस्तफा के नाम को मोहब्बत से चूमे, अपनी आंखों के साथ लगाए, वो गुनाहगार जन्नती हो सकता है। तो जिस बंदे के दिल में इश्क़ मुस्तफा आ जाए, वो भी जन्नती हो सकता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। दोस्तों, जो तक तुसी भी नारा रिसालत का जवाब मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं ना देना, उन्नी तक मैं भी तुहाडी जान नहीं जे छड़नी, मैं भी इत्थे बिठा के रखना। अगर अपनी जान छुड़ानी जे तो बंदे दे पुत्रा तरह नारा रिसालत का जवाब दो। अब एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं, इंशाअल्लाह जिनको समझ लगे दोनों हाथों को बुलंद करेंगे या रसूल अल्लाह पर। मेरे दोस्तों, परिंदा है हंसराज, अल्लाह, परिंदा है हंसराज,
अंग्रेजी में उसको स्वैन कहते हैं। अगर उसके सामने चंद लीटर दूध में चंद लीटर पानी डालकर रख दोगे, मिक्स करके रख दोगे, चोंच डालेगा, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। सुभान अल्लाह। समय लगती पई कि नहीं लगती पई? बेशक बेशक। सोखियां सोखियां गल्ला करना पे ताकि तो समझ भी लगे। बेशक। परिंदा हंसराज, अंग्रेजी में उसको स्वैन कहते हैं। अगर उसके सामने चंद लीटर दूध में चंद लीटर पानी डालकर रख दोगे, मिक्स करके रख दोगे, चोंच डालेगा, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। दोस्तों, एक परिंदा दूध अलहदा पानी अलहदा कर देता है, इसी तरह अल्लाह का वली अपनी महफिल में नारा रिसालत लगवाकर ईमान वाले अलहदा, बेईमान अलहदा कर देता है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, 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 नारे हैदरी याली हैदरी याली हैदरी याली। हम प्यार नबी के, इकबाल नबी के, कमखार नबी के, हम सोने नबी के, हम मीठे नबी के दीवाने। दोस्तों, फिर मेरा अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैं एक बार रियासत सवाद की तरफ गया, फरमाते हैं वहां एक खलीफा साहब के बारे में बड़ा चर्चा सुना था, सुभान अल्लाह, बड़ी मशहूरी सुनी थी कि वो खलीफा साहब जिस बीमार को देखते वो बीमार शिफा याब हो जाता। फरमाते हैं मैं एक बार रियासत सवाद की तरफ गया, फरमाते हैं वहां एक खलीफा साहब के बारे में बड़ा चर्चा सुना था, बड़ी मशहूरी थी कि वो खलीफा साहब जिस बीमार को देखते वो बीमार शिफा याब हो जाता। फरमाते हैं मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई, आरजू पैदा हुई खलीफा साहब से मिलने के लिए। फरमाते हैं मैं खलीफा साहब के हुजरे के बाहर चला गया, फरमाते हैं खलीफा साहब के हुजरे के बाहर लंबी लंबी कितारें लगी हुई थी। फरमाते हैं मैं हुजरे का दरवाजा खोलकर हुजरे के अंदर दाखिल होकर जाकर खलीफा साहब से पूछा, आप पर अल्लाह ने करम क्यों किया? आप पर अल्लाह ने करम कैसे किया कि आप जिस बीमार को देखते हैं वो बीमार शिफा याब हो जाता है? फरमाते हैं खलीफा साहब ने जवाब दिया, एक बार हम सब संगी साथी इकट्ठे होकर बगदाद शरीफ गौस पाक के रोजा पाक की ज़ियारत के लिए गए। माता खलीफा साहब ने जवाब दिया, एक बार हम सब संगी साथी इकट्ठे होकर बगदाद शरीफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोजा पाक की ज़ियारत के लिए गए। माता रात का वक्त था, हम सब संगी साथी गौस पाक की कब्र के पास खड़े हैं। जब मुजावरी ने रोजा शरीफ ने आवाज लगाई, रात बहुत हो चुकी है, सब संगी साथी बाहर आ जाओ। फरमाते हैं सब संगी साथी बाहर चले गए। माता मैं एक अलग सिम्मत खड़ा था, मेरे कानों में आवाज न पड़ी, सब संगी साथी बाहर चले गए। फरमाते मैं एक अलग सिम्मत खड़ा था, मेरे कानों में आवाज न पड़ी। फरमाते हैं सब संगी साथी जब बाहर चले गए, मुजावरी ने रोजा शरीफ ने दरबार शरीफ के दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। जब बाहर से ताला लगा दिया, मैं गौस पाक की कब्र के पास खड़ा रहा, बैठ भी न सका कि कहीं गौस पाक के रोजे की बेदबी न हो जाए। फरमाते हैं जब तहज्जुद का वक्त आया, किसी ने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर मुझे नीचे बिठा दिया। सारी रात बैठकर गौस पाक की कब्र को देखता रहा। जब दिन चढ़ा, ताला खुला, मैं बाहर निकला, मुझ पर अल्लाह ने करम कर दिया। बीमार को देखता वो शिफा याब हो जाता। मतलब मुझ पर अल्लाह ने करम कर दिया कि मैं जिस बीमार को देखता वो बीमार शिफा याब हो जाता। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ एक आम सा बंदा अल्लाह के वली की कब्र को सारी रात देखे, उसकी निगाह में इतनी ताकत पैदा हो जाए तो खुद अल्लाह के वली की निगाह में कितनी ताकत होगी। मुर्शिद 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 सज्जद 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 हके चुरे बना हके सच्चे मुर्शिद मुर्शिद हके सोना मुर्शिद 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 सज्जद हके। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप एक बार ना अपने संज्ञा तशरीफ फरमा सन, अपने मुरीदा तशरीफ फरमा सन, एक बंदा कोल आया, क्या लगा यार सरकार अपना मुरीद बना लो। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप एक बार ना अपने मुरीदा तशरीफ फरमा सन, अपने संज्ञा तशरीफ फरमा सन, एक बंदा कोल आया, क्या लगा यार सरकार अपना मुरीद बना लो। आप फरमाया लिया फिर अपना हाथ मैनू दे। उन्हें हाथ अगे कीता, आपने उससे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के उन्हें कलमा पढ़ा दिता। तो उसको कलमा पढ़ा दिता, मुरीद बन गया। अपना मुरीदा तू ना अपना हाथ मैनू देता है, मुरीदा तू ना अपना हाथ मैनू देता है, उन हाथ लेके दर दर ते ना जाए। मुरीदा तू ना अपना हाथ मैनू देते, उन हाथ लेके दर दर ते ना जाए। या सरकार या मुर्शिद जो आर्डर आपदा, या सरकार या मुर्शिद हाथ भी आपदा, जान भी आपदी, सारा कुछ आपदा, या सरकार या मुर्शिद सारा कुछ आपदा। अच्छा एक दिन आप दौही मुरीद ना बाबा फरीद दौही मुरीद नहर दे कंढे ते जान दिया। नहर दे कंढे ते जा रहा सी तो अचानक पैर फिसलिया, नहर दे विच डिग पिया। जदों नहर दे विच डिगया, उन्हें हाथ मारने शुरू कर दिए। कोले बुजुर्ग गुजरदे पे सन, कोले बुजुर्ग गुजरदे पे सन, उन्होंने जदों देखा कि बंदा पानी च डिग गया, उन्होंने अपना हाथ आगे कीता, क्या बंदे अपना हाथ जरा मैनू दे, तेनू मैं पानी चों बाहर कढा। बाबा फरीद दा मुरीद कहंदे बाबा जी तुहानू अपना हाथ दे दे देना, मगर अपने पीरां नाल वादा
कर बैठा। सुभान अल्लाह। दोनों अपना हाथ दे देंदा मगर बाबा फरीद अलवादा पर कर बैठा कि या सरकार या मुर्शिद तोड़े तो अलावा हाथ किसी होर नू नहीं देना, या सरकार तोड़े तो अलावा हाथ किसी होर नू नहीं देना। और बुजुर्ग कहते ने बेटा जे तू अपना हाथ मैनू ना दिता तो पानी च डुब के मर जाएगा। मुरीद कहता बाबा जी इस गल दा बाबा फरीद नू नहीं सी पता, इस मसले दा पीरा नू नहीं सी पता, जाओ जाके बाबा फरीद नू दसो कि तोड़ा मुरीद डुबन लगे, जे चाहिए जाके बचा लो। और बुजुर्ग गए बाबा फरीद दे कोल जाके बाबा फरीद नू दसया, बाबा फरीद नहर दे कंढे ते आ गए, अपना हाथ हैंज करके अपने उस मुरीद नू पानी चों बाहर कढिया और उस सीने दे नाल लाया। फरमाया मुरीदा तू टिकया नहीं से, तू टिकाया गया से, मैं तो तेरी मोहब्बत दा इम्तिहान ले आया सी। मुर्शिद 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 सज्जद सज्जद हके चुरबना चुरबना हके हके सच्चे सज्जद 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 मुर्शिद मुर्शिद। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और माता जब अल्लाह ने अर्श को बनाया, अर्श ने हिलना शुरू कर दिया, अर्श ने कांपना शुरू कर दिया। रब ने हुक्म फरमाया इसके किनारे पर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और माता जब अल्लाह ने अर्श को बनाया, अर्श ने हिलना शुरू कर दिया, अर्श ने कांपना शुरू कर दिया। रब ने हुक्म फरमाया इसके किनारे पर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों अर्श के किनारे पर प्यारे मुस्तफा का नाम आ गया, अर्श को करार मिल गया, अर्श को सुकून मिल गया। मेरे दोस्तों अर्श के किनारे पर प्यारे मुस्तफा का नाम आ जाए, अर्श को करार मिल जाए, अर्श को सुकून मिल जाए, तो जब बंदा प्यारे मुस्तफा का नाम ले उसके दिल को सुकून मिल जाए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। हम प्यारे नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, गमखार नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने। दोस्तों हुजूर का नाम में मोहम्मद जुमे बगैर अदा नहीं होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब जुड़ते हैं तो गोया ये हुजूर के नाम को चूमते हैं। बेशक हुजूर का नाम है मोहम्मद चूमे बगैर अदा नहीं होता। इसको काफिर भी चूमते हैं, इसको मुनाफिक भी चूमते हैं, इसको हम भी चूमते हैं। तो भाई फर्क क्या हुआ? भाई चूमने चूमने में फर्क है, वो मजबूर होकर चूमते, हम मसरूर होकर चूमते हैं। रिसालत या रसूल, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर का नाम है मोहम्मद चूमे बगैर अदा नहीं होता। इसको काफिर भी चूमते हैं, इसको मुनाफिक भी चूमते हैं, इसको हम भी चूमते हैं। तो भाई फर्क क्या हुआ? भाई चूमने चूमने में फर्क है, वो मजबूर होकर चूमते, हम मसरूर होकर चूमते हैं। जद नाम में मोहम्मद लेंदे हाँ दिल खुल जाते, लब जुड़ जाते, सुन के नाम मदीने वाले दा तूफान बिछानू मुड़ जाते। जो चलते नाम में मोहम्मद नाल ओ बेड़े कंडे लगते ने, जो सायब नाम ना लेंदे ने ओ डूब जाते या रुड़ जाते। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के, गमखार नबी के दीवाने। हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदियों के पीर हमारे मुर्शिद हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर मजहरी जिनके नाम पर है, कुरान की तफसीर जिनके नाम पर है, अपने मलफूजात में बयान फरमाते हैं। माता जब हुजूर ने इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, माता हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा दिन लोग की खिदमत करते, सारा दिन लोग के काम करते और पूरी पूरी रात हुजूर में बैठकर हुजूर की याद में, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में रोते रहते। फरमाते हैं दोस्तों दरअसल मकसद की है कि हुजूर के साथ मोहब्बत कैसे करनी है। हुजूर के साथ मोहब्बत करनी है हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी करनी है, हुजूर के साथ मोहब्बत करनी है हजरत उमर फारूक जैसी करनी है, हुजूर के साथ मोहब्बत करनी है हजरत उस्मान गनी जैसी करनी है, हुजूर से मोहब्बत करनी है मौला अली जैसी करनी है, हुजूर से मोहब्बत करनी है हजरत बिलाल हबशी जैसी करनी है। मतलब जब हुजूर ने इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा दिन लोग की खिदमत करते, सारा दिन लोग के काम करते और पूरी पूरी रात अपने हुजरे में बैठकर हुजूर की याद में, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में रोते रहते। माता एक बार हजरत उमर फारूक आपके हुजरे में तशरीफ ले गए, आपने निगाहें उठाकर छत की तरफ देखा। क्या देखा? छत का रंग काला स्याह था। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत उमर फारूक ने छत का रंग काला स्याह देखा, आपने पूछा कि यहाँ अबू बकर के हुजरे में आग जलाते हो, इसकी वजह से छत का रंग काला स्याह हो चुका है। जब आपने पूछा, सबने रोना शुरू कर दिया, कहने लगे नहीं, जब से हुजूर ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा दिन लोग की खिदमत करते हैं, सारा दिन लोग के काम करते हैं और पूरी पूरी रात अपने हुजरे में बैठकर हुजूर की याद में, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में रोते रहते
इसका नतीजा है। हक बाद हज़रत उमर फारूक ने सुनी, आपकी आंखों से आंसू जारी होंगे और मैं अबू बकर किसी हकीम को बुलाइए, किसी तबीब को बुलाइए, अपना इलाज करवाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, फरमाया उमर अगर मेरा इलाज करवाना है तो बस मेरे कमली वाले को बुला दो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। हज़रत बिलाल हबशी का जब विसाल का वक्त करीब आया, आपकी ज़ौजा ने हाय हाय करना शुरू कर दिया। फरमाया हाय हाय न करो बल्कि वाह वाह करो। हज़रत बिलाल हबशी का जब विसाल का वक्त करीब आया, आपकी ज़ौजा ने हाय हाय करना शुरू कर दिया। आप फरमाया हाय हाय न करो बल्कि वाह वाह करो। पूछा क्यों? फरमाया इसलिए क्योंकि मेरे यार से मुलाकात हो रही है। सुभान अल्लाह। दोस्तों हज़रत बिलाल हबशी का जब विसाल का वक्त करीब आया, आपकी ज़ौजा ने हाय हाय करना शुरू कर दिया। और फरमाया हाय हाय न करो बल्कि वाह वाह करो। पूछा क्यों? फरमाया इसलिए क्योंकि मेरे यार से मुलाकात। फरमाया ये अंदर बहुत ही रकावट बनी हुई थी, अब ये रकावट दूर हो जानी है, कमली वाले से मुलाकात हो जानी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। फिर चिल्ले पे आ गयो। मैं पहले भी अर्ज कहता कि नारा रिसालत का जवाब फिका फिका तो ढीला ढीला नहीं होना चाहिए। आशिको चुराहियों में अक्सर कहता हूं कि नारा रिसालत लगाने से, नारा हैदरी लगाने से नींद उड़ जाती है। उड़ जाती है कि नहीं उड़ती? नींद उड़ जाती है, लेकिन तुम अजय भी मदहोश बैठे हो। मेरे दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि नारा रिसालत लगाने से, नारा हैदरी लगाने से नींद उड़ जाती है। मेरे दोस्तों मैं कहता हूं नारा रिसालत का जवाब ऐसे दो, नारा हैदरी का जवाब ऐसे दो कि अपनी नींद गायब हो जाए, गैरों की नींद हराम हो जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हैदरी। खुर्शेद, 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 सज्जद, सज्जद, सज्जद। चूरे बनो, चूरे बनो, हके, हके, सच्चे, खुर्शेद, 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 खुर्शेद। फतावा अब्दुल हई में मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह हुजूर के बचपन का वाकया बयान फरमाते हैं हुजूर अपने बचपन में अपने पंगूड़े में तशरीफ फरमा थे। हुजूर के चचा हजरत अब्बास पास खड़े हैं, क्या देखते हैं कि जिधर प्यारे मुस्तफा के हाथ का इशारा होता है चांद उधर को झुक जाता है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के हाथ का इशारा होता है, चांद उधर को झुक जाता है। दोस्तों जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, हजरत अब्बास हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके बचपन का वाकया मेरे ज़हन में है, या रसूलल्लाह जरा उस हकीकत से पर्दा तो उठाए। फरमाया चचा क्या कहते हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप अपने बचपन में अपने पंगूड़े में तशरीफ फरमा थे, तो जिधर आपके हाथ का इशारा होता या रसूलल्लाह चांद उधर को झुक जाता। या रसूलल्लाह ये मामला क्या था, ये माजरा क्या था? हुजूर ने फरमाया चचा चांद मेरे साथ बातें करता था, चांद मुझे लोरी देता था, चांद मेरा जी बहलाता था। अर्ज़ की या रसूलल्लाह चांद इतनी दूर आप अपने पंगूड़े में, आपको चांद की आवाज सुनाई देती थी? या रसूलल्लाह चांद इतनी दूर आप अपने पंगूड़े में, आपको चांद की आवाज सुनाई देती थी? हुजूर ने फरमाया चचा तब तो मैं अपनी वालिदा के पतले अतर से बाहर आ चुका था, जब मैं भी अपनी वालिदा के पेट में था। यही चांद जब अर्शे खुदा के सामने सजदा रेज़ होता, उसके सजदा करने की आवाज मैं अपनी वालिदा के पेट में सुनता। सुभान अल्लाह। तब तो मैं अपनी वालिदा के पतले अतर से बाहर आ चुका था, जब मैं भी अपनी वालिदा के पेट में था। यही चांद जब अर्शे खुदा के सामने सजदा रेज़ होता, उसके सजदा करने की आवाज मैं अपनी वालिदा के पेट में सुन लेता। सुभान अल्लाह। जो नबी अपनी वालिदा के पेट में रहकर चांद के सजदा करने की आवाज सुन सकता है, वो नबी मदीने में रहकर हम आशिकों का दुरूद व सलाम भी सुन सकता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के, गमखार नबी के, हम अपने नबी के, हम मीठे नबी के। आखिर पर अपना पसंदीदा शेर आला हजरत की नात पर तबसरा करते हुए अल्लामा इकबाल ने ये शेर लिखा, और ये शेर हम सुन्नियों के आशिकों के अकीदे की ईमान की अक्कासी भी करता है। ताज्जुब की चाहे के फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद, ताज्जुब की चाहे के फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो जहन्नुम की आतिश लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद।